हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं कि जनरल एंट्री कैसे पास की जाती है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है पहले क्वेश्चन में कि परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 50,000 एंड डिस्काउंट ऑफ रुपीज 5,000 वाज रिसीव फ्रॉम सप्लायर ऑन द टोटल परचेज वैल्यू। अब ध्यान समझना, कुछ लोग इसमें आंसर अकाउंट तो निकाल लिए होंगे लेकिन अमाउंट गलती किए होंगे। ठीक है, मैक्सिमम लोग गलती किए होंगे मेरे हिसाब से लग रहा है। ठीक है, तो चलो खुशबू बताओ क्या आंसर बनाइए इसका। जी जी, कितना लोग ऐसा किए? अच्छा ठीक ना, हाथ नीचे करो। चलिए, तो सही है। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि नगद हम खरीद रहे हैं, मतलब कैश दिया हमने कितना, 50,000, और डिस्काउंट भी हमको कितना मिला, 5,000। रियल में जो हम टोटल परचेज किए थे ना, देखो परचेज वैल्यू नहीं बता रहा टोटल, यही आपको फाइंड करना था कि टोटल कितने का खरीदे होंगे। तो मतलब टोटल 55,000 का खरीदे होंगे, जिसमें हमने कैश कितना दे दिया, 50, और डिस्काउंट कितना मिल गया। जी, तो बना लिए हो ना आप लोग। तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे 55,000 से, कैश को क्रेडिट करेंगे 50,000 से, और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करेंगे 5,000 से। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, सही बनाए। तो ये तो सिंपल है। कौन दूसरा नंबर, सोल्ड गुड्स टू टीएमबी ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹20,000। आप बताओ क्या कर रहे हैं हम लोग, गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं, तो कौन सा अकाउंट बनेगा, सेल्स अकाउंट। किसको, वो भी नगद है, उधार, उधार, तो किसका बनेगा, टीएमबी ट्रेडर्स का। सेल क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। व्यापार के लिए क्या है, आय है, इसीलिए क्या करेंगे, क्रेडिट। टीएमबी अकाउंट क्या है, पर्सनल है। और इनको जब माल उधार देंगे तो ये पाने वाले होंगे, इसीलिए इनको डेबिट कर। मिला लिए, चलिए फिर से अगला जो है वो भी सिंपल ही है, नहीं सिंपल नहीं, कंपाउंड है। फिर से बताया जा रहा, सोल्ड गुड्स टू टीआर ट्रेडर्स फॉर कैश ₹20,000 एंड डिस्काउंट ऑफ ₹2,000 वाज अलाउ ऑन टोटल सेल वैल्यू। मतलब टोटल जो हमने बेचा है ना, वो 22,000 रुपये का बेचा है। कितने का, 22,000 का। इसीलिए एक सेल्स का अकाउंट बनेगा, इसका सेल्स का। और कैश नगद कितना, मतलब जो कैश टोटल हमको जो रिसीव हो रहा है कितना हो रहा है, 20,000। इसीलिए एक बनेगा कैश का अकाउंट, और एक बनेगा डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, इस बार दे रहे हैं। ठीक है, किसको, अपने कस्टमर को। सेल आया है इसीलिए क्रेडिट, कैश व्यापार में आ रहा है इसीलिए डेबिट, और डिस्काउंट अलाउ, व्यापार में उतने का नुकसान हो रहा है हमारा, इसीलिए इसको भी डेबिट। कितने से, 2,000 से इसको, 20,000 से इसको, सेल को क्रेडिट कर देंगे कितने से, 22,000 से। क्लियर बाबू, समझो। टोटल सेल किया था 22,000 का, उसमें से कैश कितना मिला, 20, छोड़ कितना दिया, 2, तो छोड़ दिया तो हमारा नुकसान हुआ व्यापार में, कितने का, 2,000 का, इसीलिए इसको भी डेबिट किया। कैश आ रहा है इसीलिए डेबिट कर दिया, सेल आया इसीलिए इसको क्रेडिट कर दिया। तो बनेगा क्या, कैश अकाउंट डेबिट 20,000, डिस्काउंट अलाउ 2,000 टू सेल अकाउंट 22,000।
हो जाएगा। अब कुछ लोग तो इस कारण नहीं आ रहे, कुछ लोग समझ में नहीं आ रहा है। अगला, रिसीव कैश। कैश रिसीव हो रहा किससे? टीएमबी ट्रेडर से। बस क्या होगा, कैश आ रहा है और इसीलिए कैश क्या होगा, डेबिट होगा। टीएमबी ट्रेडर्स क्या है? पर्सनल अकाउंट, और ये देने वाले हैं इसलिए क्या होगा, क्रेडिट होगा। हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर लास्ट में जो क्वेश्चन है वो कितने लोग बनाए, हाथ उठाए पहले। चलो बताओ क्या आंसर है बाबू तुम्हारा, तुम्हारा जी। चलो नेक्स्ट, सेम नेक्स्ट, नेक्स्ट नहीं बनाए। नेक्स्ट जी, क्या नाम है तुम्हारा? बोलो जी। नेक्स्ट, मीना। ठीक है, तो सेम, क्या सेम? क्यों नहीं बनाएंगे? हाँ बस, ए सेम। चलिए, हम क्यों पूछे हैं, क्यों मैं जानता था इसमें 60% लोग गलत करेंगे, इसीलिए मैक्सिमम लोग का गलत है, 2-3 लोग का ही सही है। ठीक है, थर्ड वाली लाइन में जो बैठे हैं, मतलब बेंच पे, वो जो आंसर बताएं सही है और सबका गलत है। ठीक है, देखिए कैसे बताया जा रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। आप बताओ, जब इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो आय हो गया हमारे व्यापार का, बोलो। इसीलिए नॉमिनल अकाउंट है, और इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। किससे हो रहा है, मधुकर से। तो तुम लोग दिमाग लगाए हो क्या? अगर मान लो तुम एक पर्सनल अकाउंट मधुकर का बना देते हैं तो मधुकर देने वाला, इंटरेस्ट, अरे यार अच्छा इसको भी क्रेडिट कर देंगे, इंटरेस्ट रिसीव को भी क्रेडिट कर देंगे, डेबिट क्यों करेंगे? तो ध्यान दो, मधुकर दिए होंगे तो क्या दिए होंगे, कैश, मतलब ब्याज में रिसीव क्या होगा, मधुकर, नहीं, कैश। इसीलिए कैश व्यापार में आ रहा है, इसीलिए डेबिट, और इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, व्यापार का आय है, मतलब इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो क्या हुआ है, तो मधुकर नहीं हुए हैं, कैश हुआ। समझे? तब हम इनको दिखाएंगे। अगर मधुकर का नाम ही रहेगा तो भी बकाया पैसा ही है, पता नहीं कब देगा, देगा कि नहीं देगा, अलग बात है। समझे? इसीलिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना। तुम सोच के देखो, इंटरेस्ट रिसीव बना दो, मजदूर बना दो, मजदूर देने वाले क्रेडिट, इंटरेस्ट रिसीव आया है क्रेडिट, किसको डेबिट करें, आपको कैश को कितने से करोगे, दोनों 2000 से। अरे यार इंटरेस्ट रिसीव को 1000 से क्रेडिट कर दी, मधुकर तो 1000 से क्रेडिट कर, अब पैसा कितना रिसीव हो रहा है, ठीक है यार 2000 कहां से आ जाएगा। और अगर कॉमन सेंस लगाओ तो दिमाग लगा दे तो चलो ये देने वाला है तो भी गड़बड़ हो जाएगा। चलो अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है और किसी पर्सन का नाम लिख दिया गया तो समझ जाना उस पर्सन का नाम का अकाउंट नहीं बनाएंगे, उसके साथ क्या बनाएंगे, लेकिन अगर बाई चेक आ जाए तो बैंक, उस पर्सन का नाम नहीं बने। ठीक है, बोलो। लेकिन वही अगर यहाँ पे लिख देता कैश रिसीव फ्रॉम मधुकर तो
तो कैश का बनता और किसका बनता? मधुकर का। मतलब किसी कारण तो पैसा रिसीव हो रहा है, जैसे ब्याज दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, समझ रहे हो ना? मतलब रेंट रिसीव फ्रॉम मधुकर, कमीशन रिसीव फ्रॉम मधुकर, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम मधुकर। तब वहां पे उस अकाउंट को बनाएंगे जो रिसीव हो रहा है, और उसके साथ क्या जोड़ेंगे? तो बैंक या तो कैश, चेक आएगा तो बैंक, नहीं तो कैश। लेकिन वैसे अगर पेमेंट करते हैं तो इनका नाम बनेगा, पैसा रिसीव कर रहे हैं केवल तो बनेगा, क्या हो रहा है एक्टिविटी अगर वो नाम आ जाए तो उसका अकाउंट नहीं बनेगा। समझ आया? चलो, तो इतना करके आप लोग आए हो, मिला भी लिए, मैंने बता भी दिया। चलिए और भी क्वेश्चन देते हैं, इसको सॉल्व करिए। चलिए अगला है, अशोक स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹20,000। व्यापार को स्टार्ट किया जा रहा है अशोक के द्वारा, और जब भी व्यापार को स्टार्ट किया जाए तो क्या बनेगा? एक कैश का अकाउंट बनेगा और एक कैपिटल का बनेगा। कैश व्यापार में आएगा इसीलिए इसको डेबिट कर देंगे, और कैपिटल हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। अगला है परचेज गुड्स फ्रॉम एएसके ट्रेडर्स। इस बार गुड्स परचेज किया जा रहा है किससे? एएसके ट्रेडर्स से, ऑन क्रेडिट मतलब उधार, कितने रुपए का? 10,000 का। इसीलिए परचेज कर रहे हैं तो परचेज के अकाउंट बनेगा, और परचेज क्या होता है? डेबिट। क्यों? खर्चा है। किस रूल के हिसाब से? नॉमिनल के रूल से। और किससे खरीद रहे हैं? एएसके ट्रेडर्स, और एएसके ट्रेडर्स देने वाले हैं, और इसीलिए इनको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। समाया? अगला है कि हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, कितना रुपया? 10,000। मतलब एक बार उधार माल खरीदा, कब? 2 तारीख को। अब 12 तारीख को क्या कर दे रहे हैं? पेमेंट कर दे रहे हैं। किसको कर रहे हैं? एएसके ट्रेडर्स को। इस बार एएसके ट्रेडर्स क्या होंगे? पाने वाले होंगे। अब पाने वाले होंगे तो पर्सनल का रूल क्या है? पाने वाले को कर दो डेबिट। और क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, इसीलिए इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है, तीसरा बता दिए। अगला है सोल्ड गुड्स। इस बार हम माल बेच रहे हैं, किसको? शोभा इंटरप्राइजेज को। कितने रुपए का? 30,000, 30,000 रुपए का, वो भी उधार। तो सोल्ड कर रहे हैं ना जी, इसीलिए कौन सा अकाउंट बनेगा? सेल्स अकाउंट बनेगा। और सेल्स का अकाउंट हमारे व्यापार के लिए नॉमिनल है, और व्यापार के लिए आय है, और आय को नॉमिनल के रूप से क्या करते हैं? क्रेडिट। और किसको बेच रहे हैं? शोभा को। और शोभा एक पर्सनल अकाउंट है, और उधार माल खरीद रहे हैं मतलब पाने वाले हैं, और पाने वाले हैं तो इसीलिए इनको क्या करेंगे? डेबिट। तो रहेगा शोभा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब फिर से यही शोभा क्या कर दे रहे हैं? हमको पेमेंट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा गया रिसीव कैश ऑफ ₹30,000 फ्रॉम शोभा इंटरप्राइजेज। इस बार क्या है? शोभा देने वाले हैं, और इसीलिए इनको कर देंगे क्रेडिट। और क्या व्यापार में आ रहा है? कैश, इसीलिए कर देंगे क्या? डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू शोभा इंटरप्राइजेज अकाउंट। अब देखो, कहोगे सर सब कैसे आप कह रहे हो एक ही जैसा है? देखो सेम वही वर्ड है, बस आपका चेंजिंग है अमाउंट का, डेट का, अदर कोई अंतर नहीं है। देखो पार्टी भी वही है, ठीक है, बस डेट चेंज है और अमाउंट चेंज है। देख लो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? परचेज गुड्स फ्रॉम एसके ट्रेडर्स। देखो 6वें नंबर में यही कहा जा रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम एसके ट्रेडर्स। इस बार हम परचेज किए थे 10,000 का, इस बार कर दिए 20,000। पेमेंट कर रहे हैं कैश पेमेंट 10,000 किसको? एसके ट्रेडर्स को। इस बार पेमेंट कर रहे हैं 20,000 किसको? एसके ट्रेडर्स को। हम देखो सोल्ड किए थे गुड्स किसको? शोभा को। कितने हजार का? 30,000 का। इस बार सोल्ड कितने का कर दिए हैं? 20,000 का। फिर से देखो, कैश रिसीव हुआ था कितना? 30,000। इस बार रिसीव कितना हो रहा है? 20,000। किससे? शोभा से। इसलिए 5 तक हमने बता दिया है, 6वां 7वां 8वां 9वां बना के देखना। अगर बन गया तो बहुत अच्छा, जिसका बन गया अच्छा ही है। ठीक है, चलिए अगले दिन आइए, 2 दिन और पढ़ाऊंगा सिंपल और कंपाउंड, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस पढ़ाएंगे।